नमस्कार। आज हम एक बहुत ही विशाल दुनिया में उतर रहे हैं, प्रशांत महासागर। जी हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा पानी का फैलाव। हमारे पास प्रशांत महासागर, भूगोल, महत्व और चुनौतियों, लेख से कुछ खास बातें हैं और आज हम इसी विशाल सागर के सबसे ज़रूरी और दिलचस्प पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। एक गहरी डुबकी लगाते हैं इसमें। तो सबसे पहले इसके साइज की बात कर लेते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है ना? हाँ, बिल्कुल। लगभग 16 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 16 करोड़। ये तो मतलब कितना बड़ा हुआ? इतना बड़ा कि दुनिया के सारे महाद्वीप अगर मिला दें, तो भी ये उनसे बड़ा है। वो सब इसमें समा सकते हैं। अरे वाह, ये सोचना भी मतलब मुश्किल है। हाँ, और सिर्फ बड़ा ही नहीं, गहरा भी बहुत है। अच्छा, कितना गहरा? औसत गहराई देखें तो करीब 4000 मीटर, लेकिन जो सबसे गहरा पॉइंट है मारियाना ट्रेंच में, चैलेंजर डीप, हाँ हाँ, सुना है उसके बारे में। वो करीब 11,000 मीटर गहरा है। 11,000 मीटर, मतलब माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा। जी हाँ, माउंट एवरेस्ट पूरा डूब जाए और फिर भी ऊपर काफी जगह बच जाए। कमाल है। और इसका नाम प्रशांत यानी शांत क्यों पड़ा? ये बात भी काफी दिलचस्प है। हाँ, वो पुर्तगाली खोज करता थे, फर्डिनेंड मैगलन। 1521 में जब वो अटलांटिक पार करके यहाँ पहुंचे, तो अटलांटिक के तूफानी मौसम के मुकाबले उन्हें यहाँ का पानी बड़ा शांत लगा। अच्छा, तो उन्होंने इसे पैसिफिक या शांत कह दिया? बिल्कुल, मार पासिफिको यानी शांत सागर। लेकिन आपने कहा शांत, पर मैंने एक रिंग ऑफ फायर के बारे में भी पढ़ा है। वो तो बिल्कुल शांत नहीं लगता। हाँ, वो शांत नाम थोड़ा धोखा दे सकता है। प्रशांत महासागर के चारों तरफ लगभग 40,000 किलोमीटर लंबी एक पट्टी है। 40,000 किलोमीटर? जी, जहां दुनिया के करीब 75% सक्रिय ज्वालामुखी हैं 75%? और लगभग 90% भूकंप भी इसी इलाके में आते हैं। इसीलिए इसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। बाप रे, पर ऐसा क्यों होता है वहाँ? ये सब होता है टेक्टोनिक प्लेटों की वजह से। पृथ्वी की जो बाहरी परत है वो कई बड़ी प्लेटों में बटी हुई है। प्रशांत महासागर के किनारों पर ये प्लेटें लगातार टकरा रही हैं, खिसक रही हैं। अच्छा, मतलब जमीन के नीचे हलचल मची रहती है। बिल्कुल। असल में प्रशांत बेसिन के किनारे हर साल करीब 2 से 2.5 सेंटीमीटर सिकुड़ भी रहे हैं। तो ये सिकुड़न और टकराव ही इन ज्वालामुखियों और भूकंपों का कारण है? सही कहा। और इस भूगर्भीय गतिविधि का असर सिर्फ जमीन पर ही नहीं, समुद्र के अंदर भी होता है। समुद्र के अंदर कैसे? देखिए, ये महासागर वैश्विक जलवायु पर भी बहुत बड़ा असर डालता है। आपने एल नीनो और ला नीना का नाम सुना होगा। हाँ हाँ, मौसम की खबरें में आता रहता है। वो घटनाएं यहीं प्रशांत महासागर से शुरू होती हैं। समुद्र के सतह के तापमान में बड़े बदलाव आते हैं, जिसका असर पूरी दुनिया के मौसम पर पड़ता है। अच्छा, और इसकी धाराएं भी तो होती हैं। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण धाराएं हैं, जैसे कुरुशियो धारा है, हम्बोल्ट धारा है। ये गर्म या ठंडा पानी हजारों किलोमीटर दूर महाद्वीपों तक ले जाती हैं और वहाँ की जलवायु को प्रभावित करती हैं। मतलब ये महासागर सिर्फ पानी का भंडार नहीं, एक तरह से दुनिया का थर्मोस्टेट भी है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक बहुत बड़ा रेगुलेटर है ये। और इसके अंदर जीवन की बात करें तो सुना है इसमें द्वीप बहुत हैं। हाँ, द्वीप तो बहुत ही ज्यादा हैं, 25,000 से भी ज्यादा। 25,000? जी, दुनिया के बाकी सारे महासागरों के द्वीप मिला दें, तब भी प्रशांत में उनसे ज्यादा हैं। कमाल है। और समुद्री जीवन? समुद्री जीवन के मामले में तो ये लाजवाब है। एक इलाका है कोरल ट्रायंगल, इंडोनेशिया, फिलीपींस, पापुआ न्यूगिनी के पास। हाँ, कोरल ट्रायंगल। उसे समुद्री जैव विविधता का मतलब ग्लोबल सेंटर माना जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा समुद्री प्रजातियां वहीं मिलती हैं। उसे समुद्र का अमेज़न भी कहते हैं। समुद्र का अमेज़न, वाह। और ग्रेट बैरियर रीफ? वो भी यहीं है, ऑस्ट्रेलिया के पास। दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ प्रणाली। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ जीवन कितना विविध और समृद्ध है। ये तो हुई प्रकृति की बात। इंसानों के लिए इसका क्या महत्व है आर्थिक रूप से? आर्थिक और मानवीय नजरिए से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। जरा सोचिए, दुनिया के लगभग आधे कंटेनर जहाज इसी महासागर से गुजरते हैं। आधे? हाँ, खासकर एशिया और अमेरिका के बीच का जो व्यापार है वो ज्यादातर इसी रूट से होता है। तो ये ग्लोबल ट्रेड की एक मुख्य धमनी हुई। बिल्कुल। और सिर्फ व्यापार ही नहीं, भोजन भी। ये दुनिया के सबसे ज्यादा मछली उत्पादन वाले क्षेत्रों में से एक है। टूना, सैल्मन, सार्डीन जैसी मछलियां यहाँ बहुतायत में मिलती हैं। हाँ, इनसे लाखों लोगों का पेट भरता होगा और रोजगार भी मिलता होगा। जी हाँ, लाखों लोगों की आजीविका इसी पर निर्भर है। और इसके अलावा समुद्र तल में तेल, गैस और दूसरे खनिज संसाधन भी पाए जाते हैं। तो फायदे तो बहुत हैं, लेकिन आजकल पर्यावरण की चिंताएं बढ़ रही हैं। क्या प्रशांत महासागर पर भी कोई खतरा मंडरा रहा है? हाँ, और ये चिंताएं काफी गंभीर हैं। एक बहुत बड़ी समस्या है ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। हाँ, इसके बारे में मैंने भी सुना है।
ये कचरे का ढेर है क्या? ये प्लास्टिक के कचरे का एक बहुत बहुत बड़ा तैरता हुआ ढेर है, हवाई और कैलिफोर्निया के बीच में। कितना बड़ा है ये? अनुमान है कि ये साइज में टेक्सास राज्य से भी 2 गुना बड़ा हो सकता है और इसमें करीब 1.8 ट्रिलियन प्लास्टिक के टुकड़े तैर रहे हैं। 1800 अरब टुकड़े? ये तो भयानक है। समुद्री जीवों पर क्या असर होता होगा इसका? बहुत बुरा असर। जीव इसे गलती से खा लेते हैं, इसमें फंस जाते हैं। ये पूरे समुद्री इकोसिस्टम के लिए एक बड़ा खतरा है। ये वाकई डरावना है। और क्या समस्याएं हैं? इसके अलावा ओवरफिशिंग यानी जरूरत से ज्यादा मछली पकड़ना एक बड़ी समस्या है। कई प्रजातियों की संख्या खतरनाक स्तर तक कम हो गई है। मतलब मछलियां खत्म हो रही हैं? हाँ, कुछ इलाकों में और कुछ खास तरह की मछलियों के साथ ऐसा हो रहा है। इससे पूरी समुद्री खाद्य श्रृंखला गड़बड़ा जाती है। और फिर जलवायु परिवर्तन का असर तो है ही। उसका क्या असर हो रहा है प्रशांत पर? पानी गर्म हो रहा है, इससे कोरल ब्लीचिंग हो रही है। मतलब जो रंग बिरंगे मूंगे होते हैं वो अपना रंग खो रहे हैं, सफेद हो रहे हैं और मर रहे हैं। ओह, वो कोरल रीफ जो इतने महत्वपूर्ण है। हाँ, वो खत्म हो रहे हैं। और समुद्र का अम्लीकरण भी बढ़ रहा है, जो शेल वाले जीवों के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। तो ये सब मिलकर प्रशांत महासागर के नाजुक संतुलन को खतरे में डाल रहे हैं। तो कुल मिला के हमने देखा कि ये प्रशांत महासागर सिर्फ एक विशाल नीला फैलाव नहीं है। ये हमारी पृथ्वी की जलवायु को कंट्रोल करता है, दुनिया के व्यापार को चलाता है, अनगिनत जीवों का घर है और लाखों इंसानों की जिंदगी का आधार भी है। बिल्कुल। हमने इसके अद्भुत आकार, गहराई, इसकी भूगर्भीय ताकतों और अविश्वसनीय जैव विविधता को समझा। लेकिन साथ ही हमने ये भी देखा कि इस पर कितने गंभीर खतरे मंडरा रहे हैं, खासकर प्लास्टिक प्रदूषण, ओवरफिशिंग और जलवायु परिवर्तन। जी, इसकी विशालता और जटिलता इसे इतना महत्वपूर्ण बनाती है। लेकिन यही चीजें इसे हमारी गतिविधियों के प्रति बहुत संवेदनशील भी बना देती है। यहाँ जो होता है उसका असर पूरी दुनिया महसूस करती है। ये वाकई में सोचने वाली बात है। इतना विशाल, इतना शक्तिशाली महासागर, इसका भविष्य काफी हद तक हमारे आज के फैसलों और कामों पर निर्भर करेगा। हाँ, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है हम सबकी। ये सवाल हमें सोचना होगा कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इस अनमोल धरोहर को कैसा छोड़कर जाना चाहते हैं।